आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरिट तक एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप सभी को समझाने वाले हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल। तो आज हम समझाएंगे त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे कि माध्यिका क्या होती है, शीर्ष लंब क्या होता है, केंद्रक क्या होता है और लंब केंद्र क्या होता है। इन सारी परिभाषाओं को अपन समझेंगे। और त्रिभुज जो टॉपिक है, हर क्लास में, चाहे क्लास 5वीं हो, चाहे 8वीं हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, हर एग्जाम में त्रिभुज वाला टॉपिक आता है। तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से समझना और एक एक करके पूरा देखना, आपको 100% वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। त्रिभुज क्या होता है, त्रि माने तीन और भुज माने भुजाएं। तो त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में तीन भुजाएं कौन सी होती है, जैसे पहली भुजा जी हो गई, दूसरी भुजा जी हो गई और तीसरी भुजा जी हो गई। माना कि ये त्रिभुज एबीसी है, माना कि ये त्रिभुज एबीसी है। अब त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, जितने ये तीन कोने हैं ना, जैसे ये पहला शीर्ष हो गया, ये दूसरा शीर्ष हो गया, ये तीसरा शीर्ष हो गया। तो तीन शीर्ष होते हैं यानी तीन कोण होते हैं, ध्यान रखना। और तीन भुजाएं होती हैं, जैसे एक दो तीन भुजाएं होती हैं। तो हम क्या समझ गए, शीर्ष समझ गए कि जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं उस कुन्ने को बोलते हैं अपन, वहां पर शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, तो एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष हो गए अपने। तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं भैया, त्रिभुज। ध्यान रख लो, परिभाषा याद कर लो 100% तरीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार दो भागों में बांटे गए हैं, ध्यान रखना। त्रिभुज के प्रकार हैं भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। क्या के आधार पर, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो हम समझते हैं पहले भुजाओं के आधार पर। देखिए पहला होता है समबाहु त्रिभुज। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं और त्रिभुज माने त्रिभुज, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी समान लंबाई की हो, ऐसा त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो याद कर लो परिभाषा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए माना कि ये एक त्रिभुज है ए बी सी। अब इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर लंबाई की ए है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की ए है और 5 सेंटीमीटर लंबाई की ए है। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हों तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। चलिए दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। जैसा नाम वैसा काम, विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजाएं, त्रिभुज माने त्रिभुज, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों यानी विषम हो। मान लेते हैं एक त्रिभुज है, मान लेते इसका नाम एबीसी है। अब मान लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर, जा 4 सेमी की हो गई, जा 8 सेमी की हो गई, जा 7 सेमी की हो गई। तो तीनों भुजाएं जिसकी अलग अलग हो, अलग अलग लंबाई की हो, ऐसा त्रिभुज कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। तो मुझे आशा है आप सभी को बड़े गौर से समझ आ रहा होगा। चलिए अगला त्रिभुज जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजाएं। अब त्रिभुज में है पता है तीन भुजाएं होती हैं, और सम द्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो और तीसरी अलग माप की हो, तो ऐसा कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब मान लेते हैं जो एक त्रिभुज है ए बी सी। अब ए जो लंबाई है, ए बी जो लंबाई है, मान लेते हैं 8 सेमी की है, और ए सी जो लंबाई है जे भी है 8 सेमी की, और जो तीसरी लंबाई है माना कीजिए 10 सेमी की। तो ऐसा त्रिभुज तीन में से कोई दो बराबर लंबाई की हो और तीसरी अलग माप की हो, तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है, कौन सा त्रिभुज कहलाता भैया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो मुझे आशा है भुजाओं के आधार पर समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। समबाहु माने तीनों भुजाएं बराबर, विषमबाहु तीनों अलग अलग माप की, और समद्विबाहु त्रिभुज दो बराबर और तीसरी अलग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर और समझ लो भैया, जो कोण होते हैं, एंगल यानी कोण को समझते हैं। देखिएगा समकोण, सम माने समान हो, कोण समकोण कहलाता है ऐसा कोण जिसकी माप फिक्स 90 डिग्री हो, ऐसा कहलाता है समकोण। ध्यान रखना इस बात का। तो चलिए ये त्रिभुज जो है यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, माना कि त्रिभुज ए बी सी। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो जिसका एक कोण फिक्स 90 का हो
अब बाकी दो 90 के बने, तो बाकी 90 से कम कहलाती है न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा होती है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा कोण है कौन सा है, दूसरा त्रिभुज का प्रकार है कोण के आधार पर न्यून कोण, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो, वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। अब मान लेते हैं ये जो कोण है यहाँ पर 60 डिग्री का, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। तो चलिए ये अपना ए बी सी ये एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर 90 से कम कोण बन रहा, जो रेखा बिल्कुल सीधी लंब हो वो फिक्स 90 डिग्री का कोण बनाती है। और अगर हम 90 से इधर को जाते हैं, मतलब सीधी रेखा से इधर टेढ़ी रेखा खींचते हैं, तो वो हमेशा 90 से कम होता जाता है कोण, और बिल्कुल जब ये रेखा इसके समांतर आ जाएगी तो 0 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो हमें क्या समझ में आया कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अगला प्रकार जो है वो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक वैसी उसका नाम है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी जो रेखा सीधी जो लंब है अगर सीधी है तो समकोण हो गया, सीधी से थोड़ी इस तरीके को है, इस साइड को झुकी हुई है, तो वो 90 से कम होगा, और जो 90 से इधर को हो तो वो होता है अधिक कोण। अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा, जैसे माना कीजिए 120 डिग्री का कोण है यहाँ पर, तो 90 से ज्यादा हो, चाहे 91 हो, 92 हो, 100 हो, तो ध्यान रखना वो कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। तो मुझे भरोसा है आपको इतना समझ में जरूर आ गया होगा। चलिए अगले प्रकार अगली चीज की ओर बढ़ते हैं, माध्यिका। अब माध्यिका क्या होती है इसकी परिभाषा बड़े गौर से समझना। देखिए ये अपना एक त्रिभुज है ए बी अब सी। अब माना कि ये जो नीचे वाली भुजा है, नीचे वाली भुजा मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की, तो 10 का आधा कितना हुआ 5, 10 का आधा हुआ 5। अब देखिए तो इसकी माध्यिका की परिभाषा होती है कि किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा हो उसके मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा कहलाती है माध्यिका। अब देखिए माध्यिकाएं 3 हो रही, देखो ध्यान से, जैसे बीसी भुजा है अपनी, अब बीसी भुजा का मध्य बिंदु हुआ ए, अब इससे सम्मुख शीर्ष, सम्मुख माने सामने, भाई बीसी के सामने कौन सा है ए, तो इसके सम्मुख शीर्ष को यानी मिलाने वाली रेखा कहलाती है माध्यिका। तो हमें क्या समझ में आया कि देखो किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। परिभाषा याद रखना इस चीज का। तो चलिए तो अपनी ए वाली माध्यिका हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर समझने का प्रयास, दूसरी माध्यिका कैसे, जैसे अपनी ए बी भुजा है, अब ए बी का मान लेते हैं जो अभी 10 सेमी की है, मान लेते 12 सेमी की है, तो इसका आधा हुआ 6 माना कि यहाँ पर, तो यहां से सम्मुख शीर्ष, अब ए बी का सम्मुख शीर्ष कौन सा है सी वाला, तो यहां से हम सम्मुख शीर्ष को मिला दें, सम्मुख शीर्ष को मिला दिया, तो देखो ये दूसरी माध्यिका हो गई। अब इनके नाम अपन अलग कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ डी रख लो, यहाँ ई रख लो। अब देखिए तीसरी भुजा कौन सी है, तीसरी भुजा है अपनी एसी। अब दिमाग लगाना यहाँ पर, तीसरी भुजा कौन सी है अपनी एसी। अब एसी देखिएगा, एसी का मान लेते हैं ये है 8 सेमी की, 8 का आधा हुआ 4, तो जी आ गया 8 का आधा हुआ 4। अब इसके मध्य बिंदु से इसका एसी का सम्मुख शीर्ष कौन सा है बी वाला, तो इसको मिलाने वाली रेखा जी क्या कहलाई अपनी, जी क्या कहलाई अपनी माध्यिका, तीसरी माध्यिका हो गई। तो त्रिभुज की माध्यिका की परिभाषा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। आप देखिए जहां पर ये तीनों माध्यिकाएं मिल रही, अब देखियो बताना, देखो जो बीसी भुजा है इसकी माध्यिका कौन सी हो गई एडी, जो ए बी भुजा है इसकी माध्यिका कौन सी हो गई ईसी, और जो तीसरी भुजा अपनी एसी है इसकी माध्यिका कौन सी हो गई, मध्य बिंदु है अपना एफ, इससे सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, तो माने एफ बी एफ बोल दो या एफ बी बोल दो, जी हो गई इसकी माध्यिका। तो मुझे आशा है आपको जरूर कुछ समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिएगा इसी प्रकार से हम आपको कंटिन्यूटी वीडियो लाते रहेंगे और आप सभी लोग ध्यान से समझते रहेंगे। चलिए तो मुझे आशा है कि आपको माध्यिका की परिभाषा समझ में आई होगी कि किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। अब माध्यिका जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिल रही है, इस बिंदु का नाम होता है केंद्रक, ध्यान रखना इसी को बोलते हैं केंद्रक। अब केंद्रक की परिभाषा क्या हुई, जैसे अगली हमने जो बताई थी कि केंद्रक की परिभाषा क्या है, तो जहां पर तीनों माध्यिकाओं एक दूसरे को काटें, तीनों माध्यिकाएं, उस प्रतिच्छेद बिंदु को ही बोलते हैं अपन केंद्रक। तो मुझे भरोसा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं अब है शीर्ष लंब। अब का नाम ही है शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। अभी क्या किया था अपन ने,
भुजा से शीर्ष को रेखा मिलाई थी, अब उल्टा है। मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए बी और सी। अब देखिएगा, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखें, अब शीर्ष पता है आपको तीन होते, एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष। तो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, अब देखिए ए है, ए शीर्ष है यहाँ पर, अब इसकी सम्मुख भुजा कौन सी हुई, बीसी, तो यहाँ पर इस पर डाला गया लंब ये कहलाता है अपना शीर्ष लंब। ध्यान रखना कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है शीर्ष लंब में। अब देखिए दूसरा शीर्ष बी है, अब बी से सम्मुख भुजा कौन सी हुई इसकी जी, इस पर डाला गया लंब ये कहलाता है अपना शीर्ष लंब। अब तीसरा शीर्ष लंब देखिए, सी से सम्मुख भुजा माने जो कोण सी है यहाँ पर, शीर्ष लंब जो सी है अपना, सॉरी शीर्ष सी है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, इसकी भुजा है ए बी, तो इस पर डाला गया लंब, तो देखिए ये हो गया थे। अब जहां पर ये थोड़ा उल्टा खिंच गया, जहां पर ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही, थोड़ा उल्टा कट गया वो, जहां पर ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लंब केंद्र। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। तो ए जहां पर तीनों शीर्ष मिले उसको बोलते हैं लंब केंद्र, और जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिले वहां पर उसे बोलते हैं हम केंद्रक। तो मुझे भरोसा है जितनी भी मैंने परिभाषाएं आज आपको समझाई हैं बिल्कुल 100% समझ में आई होंगी। और इसी प्रकार से यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो के कमेंट में जरूर लिख दें कि सर नेक्स्ट वीडियो बनाएं, तो हम आपके लिए त्रिभुज से संबंधित और भी एडवांस लेवल का बनाएंगे, जैसे त्रिभुज की सर्वांग समता से संबंधित, त्रिभुज की समरूपता से संबंधित और एडवांस लेवल से समझाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे भरोसा है आप सबको 100% वीडियो समझ में आया होगा, और ये वीडियो हर क्लास के लिए, हर कंपटीशन के लिए उपयोगी है। और अभी हम सिर्फ फंडामेंटल क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्लास ले रहे हैं, फिर इस प्रकार से हम धीरे धीरे एडवांस की ओर बढ़ेंगे। चलिए आप सभी को धन्यवाद, और वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगले वीडियो यदि आपको चाहिए तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करें जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना सके। थैंक यू, धन्यवाद।